पहले भी आया था दगमऊ बजाया, यहाँ पे भी वही अर्थ है कि बजाया। क्या कहा कि जब वहां पर जो कौरव थे उनके जो पिछले श्लोक में क्या हुआ, कौरवों की सेना को लगा कि अच्छा युद्ध प्रारंभ हो गया, तो उन सब ने भी क्या किया, अलग अलग ढोल नगाड़े मृदंग सब बजा दिए। अब ये देखने के बाद क्या हुआ, जो इधर पांडव थे उसमें क्या हुआ, तत्पश्चात उसके बाद सफेद घोड़े से युक्त महान रथ पर बैठे हुए, कौन बैठा हुआ है, सफेद घोड़े से युक्त महान रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने भी दिव्य शंख बजाए। क्या कहा कि जो सफेद घोड़े से युक्त उनका जो रथ था, उस महान रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी जो उनके पास क्या थे, उनके जो शंख थे वह बजाए। वह ग्रंथ जो धीरे धीरे विकसित हुए हैं और छांदोग्य उपनिषद में देवऋषि नारद जी ने जिसे 5वां वेद कहा है। आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पुराण की। पुराणों की रचना वेद व्यास ऋषि जी के द्वारा की गई है। पुराणों को 2 भागों में बांटा गया है, पहला महापुराण और दूसरा उपपुराण। महापुराणों की संख्या 18 है, जो एक श्लोक के माध्यम से समझते हैं। मद्वयम अर्थात म से 2 मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भद्वयम अर्थात भ से 2 भविष्य पुराण भागवत पुराण। चैव ब्रत्रयम अर्थात और ब्र से 3 ब्रह्म पुराण ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवत्स पुराण। व चतुष्टयम अर्थात व से 4 विष्णु पुराण वराह पुराण वामन पुराण वायु पुराण। अनापलिंग कोस्कानी अर्थात अ से अग्नि पुराण, न से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण, कु से कूर्म पुराण और स्क से स्कंद पुराण। पुराणानि पृथक पृथक, इस प्रकार से पृथक पृथक 18 पुराण हैं। इनमें सबसे बड़ा स्कंद पुराण है और सबसे छोटा मार्कंडेय पुराण है। इन महापुराणों के अतिरिक्त 18 उप पुराण भी हैं। यह था पुराण सीरीज के अंतर्गत पुराण का सामान्य परिचय। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पहला ब्रह्म पुराण की। एक कदम संस्कृत की ओर। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की जय। अगर ये वीडियो नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। इस बहन ने माँ बाप के लिए कितनी शानदार बात कही। ये मैसेज मेरा उन भाइयों के लिए जिनकी शादी हो गई है और जिनकी शादी नहीं हुई है, दोनों भाइयों के लिए है। तो या आपकी शादीशुदाओं की लाइफ में आपकी बीवी हो और जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी लाइफ में उनकी गर्लफ्रेंड हो, जब कभी भी आप उन्हें अपने साथ अपने पार्टनर को किसी महंगे रेस्टोरेंट में लेके जाओ ना, तो साथ में कभी अपनी माँ को भी लेके जाना। जब भी कभी अपनी पार्टनर को महंगे कपड़े दिलाओ, कहीं दूर ट्रिप पे लेके जाओ, तो साथ में हमेशा अपने माँ बाप को भी दिलाना। वही चीज, सेम चीज। हो सकता है आपको पालने के लिए क्या पता आपके माँ बाप ने कभी अच्छे कपड़े ना पहने हो सकता है वो कभी किसी महंगे रेस्टोरेंट में नहीं गए हो, अच्छा खाना नहीं खाया हो आपके लिए। तो आप लोग जब भी कभी अपने पार्टनर के लिए जो जो अच्छा करते हो ना, तो अपने माँ बाप के लिए हमेशा करना। मुश्किल से उन्होंने कुछ अच्छी जिंदगी देखी होगी, तो जब भी आप कुछ अच्छा अपनी पार्टनर के लिए करो ना, तो जरूर अपने माँ बाप के लिए भी अच्छा करना, अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना। क्योंकि अपनी उम्र में तो वो हमें हमारे लिए करते करते नहीं कर पाए होंगे ना अपने लिए, तो आप जरूर करना अपना माँ बाप के लिए। राधे 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 गोविंद। रियल लाइफ में रामायण को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखना चाहोगे? राम लक्ष्मण सीता हनुमान, इन सबको पूरी रामायण आपके अंदर घट रही है। माता सीता का अपहरण हो चुका है, लेकिन आप सोए हुए हो, जाग जाओ। माता सीता का अपहरण कहां हुआ था? लंका में रावण ले गया था। आपके शरीर में लंका कहां है? आपका ये जो गुदा स्थान होता है, गुदा स्थान के नीचे मूलाधार चक्र होता है, ये मूलाधार चक्र ही लंका है। वहीं से आपकी लाइफ में नेगेटिविटी उभरती है, वो रावण है। आप स्वयं राम हो, आपके अंदर जो चित्त शक्ति है वो लक्ष्मण है। अब आपको राम सेतु बनाना पड़ेगा, तब जाकर आप माता सीता तक पहुंच पाओगे। तो आप अपने लेफ्ट लेग को खींच के लेकर आओ, उसकी एड़ी को अपने गुदा स्थान के नीचे लगा दो। अपने राइट लेग को लेकर आओ और इसको यहां पर रिलैक्स कर दो। इसे कहा जाता है अर्ध सिद्धा आसन। अब हनुमान जी के इस फोटो को देखो, हनुमान जी के हाथ को कभी ऑब्जर्व किया? हनुमान जी अपने हाथ ऐसे रखते हैं, इसे कहा जाता है ध्यान मुद्रा। अब आपको ऐसे बैठना है, पूरा ढांचा तैयार है रामायण का, लेकिन बस यहां जरूरत है हनुमान जी की। योग का सबसे बड़ा रहस्य, आपके शरीर में हनुमान जी कहां होते हैं? आपकी जो सांसें अंदर बाहर आप ले रहे हो ना, वो सांसें अंदर बाहर कौन ले रहा है? उन सांसों के पीछे जो है वो हनुमान
हनुमान जी है, मुख्य प्राण। अब आपको ये पूरी रामायण की रचना करनी है, इस प्रकार बैठना है और कोशिश करना आपसे होगा। अपनी सांसों के पीछे जाने की कोशिश करो, देखो अपनी सांसें कौन ले रहा है, बस ये सोचो, धीरे धीरे आप पीछे चले जाओगे। माला जाप कर रहे हो, एक हाथ से माला जाप करो, अपना ध्यान सांसों के पीछे। मंत्र जाप कर रहे हो, अपना ध्यान पीछे। मंदिर में बैठे हो, सांसों के पीछे। पूरी रामायण की रचना दिन में आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक अपने शरीर के अंदर करना शुरू करो और आप पाओगे धीरे धीरे कैसे राम और सीता का मिलन हो जाता है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। আর তুমি যে বলছো ভগবানের কথা আমাদের ভালো লাগলো না, সেটা অনেকে চলে গেছে, এটার উত্তর হচ্ছে ভগবত গীতাতেই আছে। নমাং দুষ্কৃতি নম মূঢ়া প্রবদন্তে নরাধমা মায়া অপরিত জ্ঞানা আসুরি ভাবমাস। ভগবানের কথায় রুচি কার হয় না? এই 4টে ক্লাস। দুষ্কৃতি ন, দুষ্কৃতি ন মানে মাথাটা খুব ভালো, কেবল কিন্তু লাগাচ্ছে দুষ্কাজ। কৃতি, কৃতি মানে হচ্ছে মেরিটোরিয়াস, যার মেরিট খুব ভালো, কিন্তু কথাটা ব্যবহার হয়েছে দুষ্কৃতি। যারা চোর, জোচ্চোর, বদমাইশ, তাদের যে মাথা নেই কথা বলা যাবে, মাথা খুব আছে ভালো, কিন্তু লাগায় ওই পাপ কাজেতে লাগায়, তাদের বলা হয়েছে দুষ্কৃতি। নমাং দুষ্কৃতি নাম মূঢ়া। আর এক ক্লাস আছে বোকাল। মূঢ়া মানে হচ্ছে গাধা। গাধা কেন বলা হয়েছে? বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কর্মীদেরকে গাধা বলেছে। কেন বলেছেন? না, গাধা, ধোবার গাধা, ধোবার গাধা 10 মণ কাপড় মানে পিঠেতে বোঝা নিয়ে নড়তে পারছে না, কিন্তু যাচ্ছে সেই ঘাটেতে, তার একখানাও কাপড় না। আর তারপর থেকে এত বোঝা বইছে কি জন্যে? না, ওই ধোপা তাকে দুটি ঘাস দেবে খেতে। আর ঘাস তো সমস্ত জায়গায় ছড়াছড়ি রয়েছে, কিন্তু ওকে গাধা বলা হচ্ছে কেন? সে মনে করছে এই ঘাস আমি এই ধোপার কাছে ছাড়া আর কোথাও পাবো না। এই বুদ্ধির জন্য তাকে গাধা বলা হয়েছে। এই সব বড় বড় সব বিজনেসম্যান, আমাদের তো সকলের সঙ্গে মিশতে দিতে হয়, কি পরিশ্রম করে, হ্যাঁ, কিন্তু বাড়িতে যে খায় হয়তো 2খানা কি 4খানা রুটি, বাস। আর কে যে খাচ্ছে, কে ভোগ করবে, সে বিষয় হয়তো কিছুই খায় না। ডাক্তার হয়তো বারণই করে দিয়েছে তুমি কিছু খেতে পারবে না, সাবু ছাড়া। কিন্তু সে চিন্তা করে না যে আমি তো এই 4খানা রুটি খাই, এর জন্য এত পরিশ্রম করছি কেন? মনুষ্য জীবনটা কি এই গাধার মতন পরিশ্রম করবার জন্য হয়েছে নাকি? হ্যাঁ, না, মনুষ্য জীবনটা আছে অথাত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। এই মনুষ্য জীবনটা হয়েছে ভগবানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবার জন্য, এই গাধার মতন খাটবার জন্য। কিন্তু লোকে মনে করে এইটি সুখ। সে দিন রাত পরিশ্রম করে 24 ঘন্টা পরিশ্রম করছে, ওটাকে মনে করছে সে সুখ। এর নাম হচ্ছে গাধা। নমাং প্রবদন্তে মূঢ়া দুষ্কৃতি নরাধমা। নরাধম কেন বলা হচ্ছে? যে এই জীবনটা হচ্ছে ভগবত ভজন করবার জন্যে, ভগবানের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক আছে জানবার জন্যে, ভগবান কি সেই বস্তু জানবার জন্যে, সেটা না করে আমি এই বাজে কাজে সময় নষ্ট করছি। এই জন্য নরাধমা। নর মানে মানুষ, আর অধম মানে একবারে নিচ, ছোট লোক, মানে যে জানে না নিজের উদ্দেশ্য কি। আর যদি বলেন যে মশাই অনেক সাল লেখাপড়া জানা লোক, বিএমএ পাস, সব বিএসসি সব পাস করেছে, তারা তো ভগবত ভজন করছে না। হ্যাঁ, তারাও সব ওই মূঢ়া হয়ে গেল, নরাধম হয়ে গেল। এটা কি কথা? না, ভগবান বলছে মায়া অপরিত জ্ঞানা। ওই যে তারা জ্ঞান লাভ করেছে, ওই যে আমার ইউনিভার্সিটির ছেলে কোনো এসে জিজ্ঞেস করলে যে কৃষ্ণ কথাতে আমাদের কোনো প্রীতি নাই, আমরা এখন কি খাবো, তার যদি কথা কিছু বলতে পারে। মায়া অপরিত, এত লেখাপড়া শিখতে লাভটা কি হবে? খেতে পশু পক্ষী খেতে পায়, সে খেতে পারছে না, তার লাভটা কি হলো? জ্ঞান লাভ করে। সেই জন্য মায়া অপরিত জ্ঞানা। কেন না? আসুরি ভাবমাশ্রিতা। এই লোকগুলি সব অসুর হয়ে গেছে। হ্যাঁ, অসুর আর সুর 2 রকম লোক আছে। সুর মানে হচ্ছে যারা ভগবত ভজন করে, দেবতা, তাদেরকে বলা হয়।
আর অসুর মানে হচ্ছে যারা ভগবত ভজন করে না, তারা অসুর। দুই ক্লাসের লোক আছে যখন দৈব আসুর এই বছর দৌ ভূত সর্গ লোকে দৈব আসুর এই বছর দুরকম লোক আছে। এক ক্লাস হচ্ছে অসুর আর এক ক্লাস হচ্ছে দেবতা। দেবতাকে বিষ্ণু ভক্ত ভাবে দৈব আসুরস্তদ বিপর্যয়। যে ভগবত ভজন করে বিষ্ণু ভক্ত বৈষ্ণব সে হচ্ছে দেবতা আর সব অসুর। बातें उनकी सुन के देखो बदले पीढ़ी आज की। दुनिया है दीवानी मेरे प्रेमानंद महाराज की। प्रेम सिखाते दुनिया को आनंद में वो रहते हैं। राधा नाम को जाप करो ये बात को सबसे कहते हैं। राधा राधा चलते चलते जीवन उन पे वार दिया। लाडली जी करती कृपा लोगों ने भी प्यार दिया। डायलिसिस की बीमारी का रोग उनके तन में है। बनारस से वृंदावन खुश आज भी उनके मन में है। बीच में राधा नाम मिला तो जीवन उनके नाम किया। हर रोग तन का मिट गया जब राधा नाम का जाप किया। एक समय ऐसा भी था जब महाराज जी परेशान हुए कि नींदों ने फेल हो गई, खतरा है अचान पे। पर महाराज जी मुस्कुराते हैं ना छोड़े अपनी आस को। वो कहते काल किया रे जीने राधे पे विश्वास को। उम्र थी 13 साल की जब किया संन्यास। मन में अपार ठंडे ठंडे तट पे था निवास। न खाने की ये चिंता न पीने का है ठिकाना। मिल जाए तो ठीक वरना भूखे पेट सो जाना। न खाने की चिंता है न पीने का ठिकाना। मेरे तो ठीक वरना भूखे पेट ही सो जाना। डायलिसिस हो रहा है किडनी फेल है लेकिन फिर भी सब चल रहा है। ये बिना शरीर कृपा के संभव ही नहीं है। महिमा उनकी ग्रेको जिनके पीछे मुरली वाला है। हंसते हंसते उनको तो बस लाडली ने पाला है। किडनी दोनों फेल डॉक्टर दी है रान है उनकी नहीं था बचना लेकिन आज उसमें प्राण है। हाँ दिन के महाराज जी को दुनिया करती है प्रणाम। महाराज जी बता रहे हैं सबसे बड़ा राधा नाम। नाम की महिमा है तभी तो मिलने आते लोग। ब्रज के ही मान और ब्रज का ही खाते लोग। सबसे करते प्रेम करते दिल से सम्मान भी। उनसे मिलने आता बड़ा किटकिट का अवतान भी। डूब जाते रस में सब ऐसी उनकी कोली है। वो सबको एक मानते इंसान हो या कोली। बनारस में तुलसी घाट की जगह वो पावन। वहाँ बैठे बैठे सोचो कैसा होगा वृंदावन। पीपल के ब्रज के नीचे बैठे थे वो ध्यान में। शिव ने कृपा तो है वृंदावन धाम में। कैसी है वो संत जिनको प्राप्त हुए ध्यान अधूरा मुझको ध्यान में। इसलिए महान किडनी दोनों फेल करते सारे काम। 3 बजे उठ के सुबह करते वो स्नान। हाँ पीले हैं मस्त और मस्त पे लगा कंदन। जब जाता उनसे मिलने सबका करते वो अभिनंदन। शब्द नहीं पास मेरे उनके लिए क्या कहूँ बड़े दुर्लभ होता है ऐसे सत्य आदर्श। श्री राधा के लिए कुंज जा उनका निवास है। श्री वृंदावन धाम में फरीगुमा माल है। प्राघाट आश्रम के सामने वाली गली में महाराज जी से मिलने का एकमात्र स्नान है। करता हूँ प्रणाम मैं ऐसे माँ बाप को जिन्होंने जन्म दिया प्रेमानंद जी महाराज को। राधा राधा चलते चलते सुबह दोपहर शाम उनके चरणों में मेरा कोटि से प्रणाम।